रजनीश जी, हम ये जानना चाहेंगे कि बिकॉज़ फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक समहाउ वो लगता है कि सिमिलर ही है। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो टेक्निक्स इतने ज़्यादा हम टेक्निकलिटी नहीं समझते मेडिकल फील्ड की, तो जो नॉन मेडिकल लोग हैं, उनको कैसे डिफरेंस, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? कायरोप्रैक्टिक जो है स्पेशली अगर माना जाए तो 80 to 90% जो कायरोप्रैक्टर जो वर्क करते हैं जी। हमारे स्पाइन के थ्रू, स्पाइन के ऊपर काम करते हैं। ओके। ये हमारा स्पाइन हुआ, जी। ठीक है, ये वर्टिब्रा हुआ, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। जी। तो कहीं भी सबलक्सेशन, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे बॉडी में सिम्टम आने लगेगा, जी। इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल तक। True। तो कायरोप्रैक्टर का काम क्या है कि जो ये नेचुरल कर्व जो होता है, जी। सीक्वेंस ऑर्डर में जो वर्टिब्रा होता है, वो जो मिस अलाइन हो जाता है ओके। हमारे गलत चलने से, जी। गलत उठने से, गलत बैठने से, तो मिस अलाइन की वजह से, जैसे सपोज ये मिस अलाइन हुआ तो इधर का ब्लड वेसल्स का क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, इधर का स्लो हो जाएगा। और हमारे बॉडी में दर्द होने का दो ही कारण है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। कायरोप्रैक्टर का काम है कि एट ए टाइम इस बोन को रिसेट करके अपने जगह पे सेट कर दें, अलाइन। जैसे अलाइन करते हैं ये ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मलाइज हो जाता है। नॉर्मलाइज होगा तो जैसे हमारा खाना, दाल चावल रोटी जो भी हो, न्यूट्रिशन जो होता है, वैसे हमारे बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू ही मिलता है। तो जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा, पेन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो कायरोप्रैक्टिक का ये काम है। और बाकी 10 to 20% जो भी है पेरिफेरल जॉइंट पे, जैसे आपका नी हो गया, एल्बोज, रिस्ट, शोल्डर, ये सारे मतलब जो है सारे वो जॉइंट्स हैं। हाँ, जस्ट लाइक समझ लीजिए कि एक सर्विस ऑफ बॉडी, जैसे गाड़ी की सर्विस करते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी की सर्विस होनी चाहिए। वो जो आवाज करता है वो क्या है? वो आवाज तो जस्ट लाइक एक नाइट्रोजन गैसेस है, पॉप अप साउंड। जैसे ही हम बोन को और जॉइंट्स के बीच में जब क्रैक करते हैं तो वो जो एयर बबल जो क्रैक होता है तो वो साउंड निकलते हैं। अच्छा। वो साउंड निकलने के बाद में क्या होता है, जॉइंट रिलीज हो जाता है। जी। लोगों को मेंटली भी और फिजिकली भी ऐसा फील होता है कि मेरा जो स्टिफनेस था वो रिलीज हुआ। ओके। अच्छा, वो केवल साइकोलॉजिकल है कि वो साइकोलॉजिकल भी है और इसके पीछे भी वो मैकेनिज्म भी है। हाँ, जैसे भी हम लोग जॉइंट को मैनिपुलेट करते हैं, जो जॉइंट का स्टिफनेस हो जाता है, सपोज ये जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये इसके अराउंड जो मसल्स फाइबर होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो बगल का जब ये मसल्स फाइबर टूटता है तो मूवमेंट में जब मोबिलिटी होती है तो मोबिलिटी भी बढ़ती है, साइकोलॉजिकल और या फिजिकल दोनों देखने को मिलता है। जी। ओके। कभी कभी आप लोग देखी होंगी, गौर की होंगी, हम लोग बैठे बैठे बॉडी अकड़ जाता है, थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं, जी। थोड़ा एक हल्का सा क्लिक होता है, फिर ऐसा लगता है जैसे रिलीज हो गया, फिर अपने आप को पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग को आदत है कि ऐसे का नहीं, तो ये सब आदत सही नहीं है। ये आदत ये शायद हम लोगों की जो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, सिटिंग जॉब हो गई, लोग घंटों लैपटॉप और सिटिंग जॉब में मतलब काम कर रहे हैं, लैपटॉप और वो सारी चीजें डिजिटल हो गई है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ये तो बहुत है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। एक्चुअली अपने आप को मैं कैसे बैठ रहा हूँ, आज के डेट में देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को नेक पेन हो रहा है। यस। 10 साल पहले किसी को नेक पेन होता था क्या? नहीं। हाँ। बहुत मतलब 60 साल के ऊपर वाले को मिलता था गर्दन में दर्द। वो क्या होता है, डीजनरेशन, जब वो एज फैक्टर जब वो कम होता था तो बोन वीक होती थी, उसके बाद। लेकिन आज के डेट में क्या है कि 10 साल के बच्चों को नेक पेन हो रहा है। रीजन क्या है कि हम लोग मोबाइल पे इतना टाइम दे रहे हैं, हमेशा नेक को फॉरवर्ड बैंड कर रहे हैं। तो ये है कि कहीं हम इसका सपोर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेक के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये सारे सिम्टम आ रहा है, बेचैनी होना, चक्कर आना, सरदर्द होना, आंखों में जलन होना, ये सब सारा सिम्टम जो है इससे ही है। ये सब सारे हम लोग कायरोप्रैक्टिक से क्योर कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी आपका हो गया कि फिजियोथेरेपी जो हम लोग इस पे देखा जाए तो बोन और मसल्स पे काम करते हैं। कायरोप्रैक्टिक फिजियोथेरेपी और देखा जाए तो एक समंदर है जी। उसमें ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, आपका सेरिब्रल पॉल्सी हो गया, और उसके बाद में एंक्लोजिंग हो गया, उसके बाद में स्कोलियोसिस जो स्पाइन टेढ़ा हो गया, आपका है इससे ये प्लास्टर के बाद, प्लास्टर के पहले, जो भी मतलब एक समझो कि आप फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा चीज है। एक सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि एक मतलब बहुत पहले एक बार हमसे पूछा गया, जैसे गांव में लोग जानते नहीं थे कि फिजियोथेरेपी क्या है, तो लोग यही कहते थे कि सुकैया करने वाला मतलब कि फिजियोथेरेपी वाला, मतलब इतना बेसिक जो लेमन लैंग्वेज में। तो फिर उसमें लगे अगर तुमको कुछ कहा बताया जाए कि फिजियोथेरेपी, एक छोटे से मीटिंग था हम लोग का फिजियोथेरेपी से होता है, तुमको बताया जाए गांव में कि फिजियोथेरेपी क्या है तो कैसे बताओ जी। तो मेरा जवाब यही था कि फिजियोथेरेपी वो चीज है और वो होता है कि अगर हमारे इंडिया टीम में विराट कोहली भी खेल रहे हैं, अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट कर दे कि आप अगले मैच नहीं खेल सकते हैं तो वो नहीं खेल सकते हैं। ये होता है फिजियोथेरेपी का पावर। जी। तो फिजियोथेरेपी का जो होता है ये मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब जितने से मसल्स हो, बोन हो, टेंडन हो, लिगामेंट हो, मतलब न्यूरो या मतलब इसमें ग्रुप बांटा गया है। आपका चेस्ट फिजियो अलग है जो कि हमेशा वो लंग्स या कार्डियक जितने सारे उसमें, ये आपका पीडियाट्रिक्स फिजियो अलग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब सारी चीज में मतलब कैटेगराइज किया गया है। स्पोर्ट्स का अलग है सब। तो फिजियोथेरेपी एक समंदर तो बहुत फास्ट है। हाँ, लेकिन क्या है कि फिजियो क्या है कि थोड़ा उसके साथ आपको अटैच होना पड़ेगा। अगर आपको बैक पेन है तो थोड़ा उसके साथ अटैच होंगे, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा
टाइम देना पड़ेगा। काइरोप्रैक्टिक है कि आपको एट ए टाइम रिलैक्स मिलेगा, एट ए टाइम आप फील करेंगे कि मैं ठीक हूँ। तो सबके पास क्या है कि टाइम है नहीं, टाइम देना नहीं चाहता, वो चाहता है जल्दी जो भी हो आराम हो जाए। तो हम लोग काइरोप्रैक्टिक देने के बाद में उनको फिजियो एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं और वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के साथ अपने लाइफ को अच्छा, मेंटेन इसके रखते हैं। साथ जो ये पेन वगैरह है, केवल यही होता है कि मान लीजिए कि कोई एजमेटिक है? अभी हम देखे थे आपका यूट्यूब पर कि कुमार शानू का आप ये कर रहे थे, हाँ, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम में होता है क्या है कि हम लोग नाक की छोटी हड्डियां होती हैं, कभी क्या होता है कि आप सुनेंगे इसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, डॉक्टर का जो रिपोर्ट एलर्जिक लोग होते हैं हाँ, जैसे तो उसमें एलर्जिक जैसे आपके ये साइनसाइटिस, थोड़ा साइनस बढ़ता है तो उस समय भी नाक के थोड़ा सा जब मसल से बढ़ेगा तो बोन हमेशा कंप्रेस्ड रहेगा। जल्दी तो इफेक्ट वैसे होना, में एलर्जिक एक डीएनएस होता है, नेजल सेप्टम डिविएशन। तो वैसे कंडीशन में भी मैं उनको दिया था, आपने देखे भी होंगे। हाँ। मैंने उनको सेट किया और सांस उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। एक्चुअली एक साइड अगर बंद हो गया, हाँ। कम ये हो गया तो सांस लेने वो में फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये मतलब ये सब सारे मतलब ये देखा जाए तो एक बिना दवा और बिना सर्जरी के दर्द को कम करता है काइरोप्रैक्टिक। इंस्टेंट रिलीफ जो कहते हैं, हाँ, इंस्टेंट Yes, रिलीफ। ma'am.